जैसे वो जखर साहब ने उनको कहा जी चलो सजन खान की कुर्बानी ही दे देते हैं और आपको पीटीआई की टिकट मिलनी नहीं है। मैंने बलोच बस सर्विस की टिकट तो नहीं है कि पहले आइए पहले पाइए। इमरान खान साहब के पास गए हुए थे, उन्हीं से ही क्लिप बनवा लेते कि जी मैंने उर्मानी साहब को टिकट दे दी। रहमान भी इतनी जल्दी टिकटें किसी की कंफर्म नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं। नया बंदा आके कहे जी इनू काट दो, 80-90 आ गए तो इनू काट दो। और मैं तो आपको ये भी कंफर्म करके कह सकता हूँ, ये बीच में यही बात सुन के आए हैं कि जी टिकट 44,000 वाले को मैं हल्का में सियासी गहमगहमी है। इस सियासी गहमगहमी में हमें नौजवान की आदत बहुत ज़ोरों शोर से दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक नौजवान आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं, जिनकी इस हल्का में बहुत सी सियासी और समाजी खिदमात हैं। जी हाँ, मेरी मुराद सरदार आम खान तगवानी साहब से। सर आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी मोहब्बत है भाई। सर सबसे पहले तो आजकल क्या मसरूफियात हैं? भाई आजकल मसरूफियात ये हैं कि लॉ की प्रैक्टिस होती है मेरी अदालत में, तो उसके बाद हल्के में वाले साहब के साथ लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देना कोशिश करते हैं, जितना हल कर सकते हैं करते हैं। हल्के में लोगों की खुशी गमी होती है वो अटेंड करते हैं, बस यही रूटीन है। ये हमारे वाले साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने कहा मैंने आपको, आप मेरा असासा हैं, मैंने आपको हाई एजुकेशन इसी वजह से दिलवाई है कि आप इधर रह के लोगों में उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। तक आप और आपके वालिद साहब क्या खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं इस हल्का के अवाम को? भाई अगर मैं बताने पे आऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम इसी पीटीआई के दौर में देखें तो हारने के बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी मेहरबानी हुई है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला की भी, तो उन्होंने हमें अच्छे खासे फ़ंड दिए हैं। अगर मैं आपको लमसम ही बताऊं, कोई अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फुट सोलिंग हमने मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में दिया है और अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर रोड्स जो हमने रिपेयर करवाए हैं। और उसमें एक उठमार बंद है जहाँ पे सिपर बना है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की बड़ी ख्वाहिश थी, वो बना है। और धोरी अड्डा पे बॉयज़ कॉलेज जो कि 3 से 4 यूनियन काउंसिल्स की डिमांड थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनवाया, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इसी साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने भी धोरी अड्डे की बात की, तो क्या वो आपके हल्के में आता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो इस वक्त आपके जी धोरी अड्डा मिरहान कनगुई बिल्कुल पूरी मिरहान कनगुई हमारे हल्के में पहले से है, अभी भी है। लास्ट टाइम वो एमएनए के हल्के में नहीं थी, जो लिया का हल्का है एमएनए 188 उसमें नहीं थी। वहाँ पे मजीद खान नियाजी साहब एमएनए सिलेक्ट हुए थे, वो उनका हल्का था। जखड़ पैनल के साथ आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये राहें जुदा होने की क्या वजह है? बेसिकली जैसे कहा जाता है ना, ये मफादात की जंग होती है, बेनिफिट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी मोहब्बत से पैनल बना था, उसी मोहब्बत से ख़त्म हुआ है। लेकिन किसके मफादात, सियासतदानों के या आवाम के? अवाम के मफादात का कहा जाता है मगर होते नहीं है, मगर सियासतदान अपने मफादात को देख रहे होते हैं। तो हम सीधे साधे लोग हैं जी। ऑब्वियसली उन्होंने अपने मफादात को ही देखा है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं अली असगर गुरमानी साहब, वो एमएनए के इलेक्शन लड़ने लगे थे, तो इस वजह से वो जखर साहब ने उनको कहा जी चलो सजन खान की कुर्बानी ही दे देते हैं, आप एमपीए पे लड़ लो। अभी आपने अली असगर साहब की बात की, सुना है उनकी आपसे भी मुलाकात हो चुकी है? हमारी मुलाकात हुई थी रमज़ान शरीफ में, और वो आए थे हमारे पास, और मुलाकात ये थी कि वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे साथ एमपीए की कोई डिस्कस ही नहीं की उन्होंने। वो बेहतर खुद ही बता सकते हैं। वो एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और हमसे पैनल बनाना चाह रहे थे, जो कि हमने कहा था कि हम पीटीआई नहीं छोड़ सकते। तो ऑब्वियसली हमने उनको इनकार किया था कि हम जी पीटीआई पे ही इलेक्शन लड़ेंगे और आपको पीटीआई की टिकट मिलनी नहीं है एमएनए की। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलनी नहीं है, लेकिन हम तो एक ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है टिकट कंफर्म हो गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? टिकट का कंफर्म कर देना वही कह रहे हैं, और तो किसी ने नहीं कहा। नहीं ये कि बलोच बस सर्विस की टिकट तो नहीं है कि पहले आइए पहले पाइए वाली बात हो गई। देखें भाई मेरे, उन्होंने तो कैंपेन स्टार्ट कर दी है, न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया हो कि मुझे टिकट कंफर्म हो गई है। अगर आपको कंफर्म हो गई है तो आप किसी हायर अथॉरिटी से बयान दिलवा दें, आधे मिनट का ही बयान होगा। आपके पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं ओन बप्पी साहब, उनको कह दें, या इमरान खान साहब के पास गए हुए थे, उन्हीं से ही क्लिप बनवा लेते कि जी मैंने उर्मानी साहब को टिकट दे दी है, तो ये आइंदा से करेंगे। हम जो पीटीआई का लोगो यूज़ कर रहे हैं
तो हमारे ऊपर क्लेम करें कि ये जी ना करें। हम टिकट होल्डर हैं इस हलके के, और हम तब तक रहेंगे जब तक न्यू इलेक्शन अनाउंस नहीं होता। टिकटें उस वक्त दी जाती हैं भाईजान जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, आपके नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर आपको जब निशान अलॉट होने होते हैं, ये इलेक्शन डेट से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 से 30 दिन पहले आपको निशान अलॉट होते हैं, तब जाके आपको टिकटें फाइनल होती हैं, तब देते हैं। भाई मेरे नए, उनको शायद प्रोसेस का आइडिया नहीं है कि जी 2-2 साल पहले या 6 महीने पहले टिकटें मिल जाए। ये तो किसी पार्टी में नहीं होता भाई। फजलुर रहमान भी इतनी जल्दी टिकटें किसी की कंफर्म नहीं कर रहे भाई। ये टिकट इमरान खान की है, और इमरान खान ने अभी तक किसी को यकीन दहानी नहीं कराई। ये आप सब बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है और वो किस किस्म के इंसान है। आप कितने पुरुमीद हैं कि आपको टिकट मिल जाए? देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पुरुमीद है, और हमारे साथ दोस्तों की भी बेइंतहा दुआएं हैं, और हम इमरान खान साहब के मेरिट पे यकीन रखते हैं, क्योंकि खान साहब आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। क्योंकि जिन ब्लैक मिलर्स ने उनकी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करवाया था, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो या पंजाब असम्बली में जैसे किया था, तो वो बहुत सीख चुके हैं। अगर वो ना सीखे होते ना, तो भाईजान वो जहांगीर तरीन जैसे बंदे को ना छोड़ते। तो ये तो कोई बात नहीं, नया बंदा आके कहे जी इनू काट दो, असी नवे आ गए तो इनू काट दो, बिल फर्ज ऐसा हो जाता है। तो देखें जी, हम इमरान खान साहब के विज़न के साथ हैं, हम उनके फ़ैसले के पाबंद हैं, हम उनके साथ हैं। अगर खान साहब कहते हैं कि जी आपका हक़ नहीं बनता, खान साहब बुला के कह दें सज्जन खान को, ये टिकट कंफर्म कराना चाह रहे हैं, बुला के कह दें सज्जन खान तुम हकदार नहीं हो इलेक्शन लड़ने के। और मैं तो आपको ये भी कंफर्म करके कह सकता हूँ, ये बीच में यही बात सुन के आए हैं कि जी टिकट 44,000 वाले को मैं कहाँ करूँ। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपको 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का मुकाबला करना होगा, तो वो 44,000 क्या 44,000 रहेगा? भाई मैं 44 को इंशाल्लाह आप मल्टीप्लाई होता देखेंगे, वो बढ़ेंगे, क्योंकि अवाम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे हलके में मौजूद हैं, हम लोगों के साथ राब्ते में हैं, चाहे वो रात को 2 बजे कॉल करें या दिन को 2 बजे करें, हमारे नंबर्स ऑफ नहीं होते। कुछ अपने भी आपसे राहें जुदा कर चुके हैं, उनके बारे में क्या है? ये देखें जी, अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको सरप्राइज़ ही मिलेगा। अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब का भी बयान एक सामने आया था आपकी हिमायत में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मजीद खान साहब नियाज़ी बड़े हमारे रिस्पेक्टेड बड़े भाई हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद नियाज़ी साहब को आप लैया का इमरान खान भी कह सकते हैं। मैं तो उनका और भी ज़्यादा गर्विदा हो गया हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान है तो मैं हूँ, अगर इमरान खान नहीं है तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊँगा। नियाज़ी साहब डे फर्स्ट से हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। ऑफ़र वगैरह मिली हो इस दौरान? देखें जी, बहुत सारी, जितने लोग उतनी बातें। कहने वाले तो बहुत से कहते हैं जी आपको क्या नाम है जी मखसूस सीट दिलवा देते हैं, ये है वो है। भाईजान हमारे साथ 44,000 वोटों का एतमाद है, हम उनके एतमाद को नहीं तोड़ सकते, ना हम उनके वोट को बेच सकते हैं। ये उम्मीद ना रखे कोई कि सज्जन खान तंगवानी किसी तरीके से बैठ जाएंगे, तो ये खाम ख्याली है। टिकट नहीं मिलती तो क्या आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे? देखें जी, हम इमरान खान साहब के बज़ाते ख़ुद के फ़ैसले के पाबंद हैं। अगर वो हमें कहेंगे आप लड़ें, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। वो हमें कहेंगे जौन सी सीट पे, MNA का कहेंगे MNA पर लड़ लेंगे, MPA का कहेंगे MPA पर लड़ लेंगे। तो इन केस अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो हम अपने दोस्तों के, अपने वोटरों के बाउंड हैं, हम उनके फ़ैसले के पाबंद हैं। अगर वो हम पे एतमाद करते हैं तो हम भी उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। हम अपने दोस्तों के साथ मिल के उनकी सलाह के साथ फ़ैसला करेंगे। हमारा अपना कोई बाप बेटों का अपना फ़ैसला नहीं होना। आजकल एक टर्म बहुत चल रही है हल्के की महरूमी जी, तो आप क्या समझते हैं, वाकई हमारा हल्का महरूम रह गया और उसकी वजह? देखें जी, महरूम तो रह गया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अचलाना साहब कॉन्जेक्टिवली 4 बार MPA मुंतखब हुए हैं और उन्होंने भी एक मखसूस तबके के काम किए हैं, कोई इज्तमाही कामों पे तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, महरूमियाँ ऑब्वियसली हैं, अगर हमें मौका नहीं मिला तो हमारे MNA साहब मुंतखब थे, उन्होंने भी कुछ कच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दिया है सच, बल्कि कच्चे को नहीं कहूँगा मैं, हमारे पूरे MPA के हल्के पे तवज्जो नहीं दे सके वो।
इस वक्त मुस्तकबिल के लिए क्या लाएहमल है आपका, और हल्के की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, हम यही लाएहमल यही है, इंशाल्लाह हम पीटीआई के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ हम ठहरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह से बड़ा दुआगो हूँ और पूरी उम्मीद हूँ, और इमरान खान साहब के मेरिट पे भी यकीन रखते हैं हम। तो इंशाल्लाह हम पीटीआई से इलेक्शन लड़ेंगे। और हल्के के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है तो इससे इज्तनाब किया जाए। तो ये इलेक्शन है, हार जीत होती रहती है, मैदान में मुकाबला करना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है आप बैठ जाओ। तो जब बैठ के बिठा के इलेक्शन लड़ना है तो फिर मैदान में आने का फ़ायदा क्या हुआ? दो पहलवान ही होते हैं, अगर एक ही पहलवान अखाड़े में भागता फिरेगा या नाचता फिरेगा तो फिर उसका कुश्ती का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। दो पहलवान होते हैं, लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। और मैं ये भी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा आपके मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करें। हमारे नंबर्स आलमोस्ट हर किसी के पास हैं। अगर आपके पास किसी के पास ना हो तो वो किसी दोस्त से ले सकता है, या मैं ख़ुद भी बता दूंगा आपको। ये चैनल वाले को रिक्वेस्ट करूंगा मैं, चले नीचे मेरा नंबर भी लिख देंगे एंड पे, तो आप किसी टाइम भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नहीं करना, आपने कॉल करें आप। इंशाल्लाह 24/7 हम आपके साथ अवेलेबल हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो मसाइल हल करें। आगे अल्लाह ताला हमारी उसमें मदद करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमें मौका दिया तो ये हल्का आपके सामने होगा। हम अपनी क्रेडिबिलिटी पे वोट लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू भाई, आपने हमें टाइम दिया।